हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इस पर। चलिए बिना किसी देरी के आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को बड़ी गहराई से ध्यान से समझेंगे, हर एक पॉइंट को, जहाँ हो वहीं रुक जाओ ताकि ये क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, अर्थात छोटे छोटे पार्टों में पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन की एक एक पॉइंट हमारे समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लिख रहा है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x-5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यंक रूट में है 5/3 और माइनस रूट में है 5/3 हैं। तो यानी कि दो शून्यंक दे रखे हैं, दो गुजरा, तो इसमें टोटल हो गए 4। जो 4 की कैसे पहचान होगी, क्योंकि पावर कितनी है 4। तो ध्यान रखना इसमें 4 ही पद आपको देखने को मिलेंगे। तो दो पद तो हमें दे दिए और ये भी शून्यंक हैं। तो शून्यंक में क्या करते हैं, ये दोनों x के बराबर रखते हैं। क्या रखते हैं, x के बराबर। तो आपको लिखिए चूंकि दिए गए दो शून्यंक हैं, तो यहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल। तो यहाँ मैं हल लिख देता हूँ। हल तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि दिए गए दो शून्यंक हैं, दो शून्यंक। सही है। कौन कौन से शून्यंक है, तो ये है आपका x बराबर, यह है 5/3 अंडर रूट में। एक है हमारा, यह है x बराबर, यह है माइनस का 5/3 अंडर रूट में। सही है। अब जैसे ही बराबर के बाद इधर लाओगे तो ये प्लस की चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/√3। तो ये एक पद बन जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस की क्या बन जाएगी, प्लस 5/3, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो इस तरीके से आप दो पद निकाल सकते हैं। दो पद तो बन गए। अब यदि मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूँ, यदि कोमा हटा दूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो x की x में करोगे क्या बन जाएगा, x²। अब इस x की इसमें करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये प्लस और ये भी प्लस। तो x गुणा √5/√3, चाहो तो रूट एक साथ कर लो। चलिए मैंने ये कर लिया है। अब इसकी इन दोनों में होगी गुणा। अब जो ये बच रहा है माइनस का √5/3, तो इसकी इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले माइनस लिखूँगा, माइनस, पहले x लिखो, फिर ये वाला पद लिख लो। देन के गुणा में है 5/√3 का x, फिर माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस। इसकी एक, ये भी एक जैसा है, यानी कि दोनों एक जैसे, तो इनको एक साथ लिख लो। √5/3 गुणा √5/3। तो आपने देखा इसमें कोई दो पद कट रहे हैं। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, और बाकी सब कुछ सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर गए। तो ये बचा आपका x², ये बचा माइनस। अब इसमें रूट से रूट कटेगा, केवल कितना बचेगा, 5, और नीचे 3 रूट से रूट कटेगा, कितना बचेगा, 3। ये ऐसे कैसे बचता है ये आपको मैं बता देता हूँ अभी एक रफ में। देखिए कैसे, जब कोई मान लो ये √5 है गुणा √5 है, सही है। जब ये दोनों एक जैसे होते हैं तो ध्यान रखना रूट से रूट कट जाता है, ये नहीं अंदर वाला बच जाता है। तो कितना है, 5 है, तो 5 बचेगा। सही है। अगर मान लो यहाँ x है, √x गुणा √x, तो ये क्या बचेगा, रूट से रूट कटेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। समझ रहे होंगे मेरी बात। अगर मान लो अब √5/3 है, अब ये एक जैसा है हमारा ये वाला, तो गुणा √5/3, तो एक जैसा है, तो क्या बचेगा, 5/3 तो बचेगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम्पल तीनों समझ में आ गए। अब देखिए ये समझ में आ गए। तो ये तो बन गया ये। अब इससे हमें क्या भाग देना है, हमें भाग देना है जो हमें सामने दिया हुआ है। सही है। तो चलिए भाग दे लेते हैं। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, अर्थात इसको पहले लिखूँगा। क्या लिखूँगा भाई, वो लिखूँगा x² माइनस 5/3 का निशान बनाऊँगा, और फिर जिससे मैं भाग दूंगा उसे लिखूँगा। कितना लिखा हुआ है, देखिए ये रहा। आप देखिए ये रहा ना, कितना है, ये है आपका 3x⁴, फिर क्या है प्लस 6x⁴, फिर क्या है माइनस 2x² माइनस 10x, फिर क्या है, फिर माइनस के 5। ये मैंने यहाँ देखिए लिख दिया है। अब मैं इसका निशान बनाऊंगा इस तरीके से। चलिए ये बन गया। अब मैं इसको बड़े प्यार से भाग देता हूँ, आप भी ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहला इसका पॉइंट पकड़ेंगे, क्या है इसमें,
यह है आपका 3x⁴। तो इसको पकड़ के इससे पहले पद से भाग देना है। तो चलिए मैं भाग दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कितना है 3x⁴। 3x⁴ का मतलब है x कितनी बार है, 4 बार। तो 4 बार इसे लिख लो, लिख लिया, बटे यहाँ x⁴ कितनी है 2, तो इसे भी कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, x गुणा x। तो 2x से क्या होगा, 2x कट गया तो कितने बचे, 1 2 और बचा 3, यानी कि 3x⁴ बच जाएंगी। तो जो बचेंगे उसे यहाँ लिख लो, यहाँ लिखेंगे 3x²। अब जो आया है इसकी गुणा पूरे पद में करनी है। क्या करनी है, पूरे पद में करनी है। तो चलिए पूरे पद में मैं गुणा करता हूँ, गुणा करके बताता हूँ। देखिए मैं गुणा करके बताता हूँ आपको। भाई यहाँ है आपका 3x², 3x, पहले इसको उतार लो, ये है आपका x² माइनस 5/3 है। अब इसकी गुणा करनी है 3x² की, इसकी गुणा करनी है। तो यानी कि 3x² की गुणा करनी है हमें, गुणा। तो देखो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो पहले मैथ का लिखेंगे, मैथ का। x घात कितनी है 2, यहाँ कितनी है 2, तो कितनी होगी टोटल, 4 होगी। तो यहाँ लिखेंगे x⁴। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे, तो इसकी क्या करेंगे, इससे पहले ऐसे करेंगे हम, भाई -5/3 लिखेंगे। अब गुणा में लिखेंगे इसे, जो ये वाला है दिख रहा नहीं वाला 3x², इसे लिखेंगे 3x²। तो देखो 3 से 3 कट गया ना, क्योंकि ये ऊपर नीचे है। तो -5 और x⁴ 2 बचा, यानी कि -5x² बचा। तो इसको पूरे को लिखेंगे वहाँ पे भाग करके जो हमारा आया है। तो यह आया है 3x⁴ माइनस 5x⁴ 2। सही है। अब इसे गाड़ेंगे एक लाइन, क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चलिए लाइन ड्रॉ हो गई। अब चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस है यहाँ तो प्लस आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा ये पद कैंसिल हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ी घात कहाँ है, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 2। तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो पहले 3 वाला उतारो, 6x⁴ उतारा। अब ये उतारेंगे, अगर ये उतारो तो उतार लो, नहीं तो आप चाहो तो यहीं घटा सकते हो, क्योंकि ये है प्लस के 5x², ये है माइनस के 2x²। क्योंकि घात 2 है यहाँ भी, x⁴ है यहाँ भी, तो तब मैथ के जोड़ घट सकते हैं। तो ये चिन्ह डिपेंड करेगा चिन्ह पे। चिन्ह कौन सा है, प्लस का 5, ये माइनस का 2। तो 5 में से 2 घटाओ, प्लस के बचेंगे 3, 3x²। सही है। अब अगले पद उतार लो। अगला पद क्या है, माइनस के 10x और माइनस का 5। अब चलिए, अब यहाँ स्पेस बचा नहीं है। अब इस पद को मैं आगे लिख लेता हूँ और अब इसे हल करेंगे। चलिए अब इतना तो हमने कर लिया है, अब इसे हम आगे करेंगे। देखिए यहाँ है 6x⁴ कितनी है 2, कितनी है प्यारे बच्चों 2। तो चलिए 6x⁴ यहाँ सॉरी 3 है, ये मैंने गलत उतारा, यहाँ पावर कितनी है 3 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे। तो चलिए भाग दे लेते हैं। मैं पेज ले लेता हूँ एक, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैंने एक पेज ले लिया है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ कितना है 6x⁴ कितनी है 3, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। कितनी बार, 3 बार लिख लिया, बटे यहाँ कितना है x²। तो x² का मतलब है x को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो इससे 2 हमारा कट गया, कितना बचा, 6x बचा। तो जितना बचा उसको पहले तो वहाँ लिखिए, कितना बचा, ये बचा 6x²। कितना बचा, सॉरी 6x⁴ कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा। क्या मैंने गलत कर लिया था, सही तो है, 6x बचा। तो 6x मैंने यहाँ लिख लिया है। अब लिखने के बाद अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, पेज आपको दिख गया होगा। चलिए मैं पेज पे कर लेता हूँ। ये हमारा देखिए 6x पहले किस पद से भागोगे, सारे से, यानी कि ये है हमारा x² माइनस 5/3। इसकी गुणा करनी है आपको 6x के। तो चलिए 6x से मैं गुणा कर लेता हूँ। अब जब इसकी गुणा करोगे तो देखिए मैथ का अकेला है तो ये तो मैथ का आएगा। x⁴ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, तो टोटल हो गई 3, ये आ गया। अब इस x की इसमें गुणा करेंगे तो इसका कैसा आएगा, इसका 5/3 माइनस का है 1 गुणा, कितना है 6x है। तो आपने देखा 3 दूनी कितना होगा 6। तो आपका 5 बचा, माइनस का गुणा में बचा 2, तो 5 दूनी कितना होगा माइनस के 10, और ये x, तो ये आएगा माइनस के 10x आएगा। तो अब लिख देते हैं इसे, ये लिखेंगे भाई 6x⁴ माइनस के कितना आएगा, माइनस के 10x। तो माइनस के 10x में इसके नीचे लिख लेता हूँ ताकि ये कटने में कोई दिक्कत ना करे। अब मैं लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। इससे क्या होगा, हमारा ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आगे चलते हैं।
इसमें देखो ये माइनस है, ये रहा माइनस, ये हो गया प्लस, चिन्ह ये वाला नहीं देखते, ये वाला देखते हैं। अब जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा, एक तो बचा हमारा 3x स्क्वायर, एक बचा हमारा -5, क्या बचा -5। चलिए अब ये बचा। अब इसको क्या करना है, इसको करना है, देखो यहाँ एक्स की हद कितनी है 2, यहाँ कितनी है 2, तो बराबर है, बस इसकी गुणा में कितना है 3, तो इस 3 को बस ऊपर लिख दो प्लस का 3। अब इसकी गुणा इसमें भी करो तो ये आएगा हमारा 3x स्क्वायर, इस 3 की इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस के, देखिए 5/3 और गुणा में 3, तो 3 से 3 खत्म, कितना बचेगा केवल -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। अब ये लाइन ड्रॉ करेंगे, अब क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, बराबर क्या आ गई 0, क्या आ गई प्यारे बच्चों 0 आ गई। तो इस तरीके से हमने दे दिया भाग। अब हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए तो इसको हल करना पड़ेगा, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो क्या है हमारा, ये है आपका 3x स्क्वायर प्लस का कितना है 6x प्लस का 3 और बराबर कर लो 0, क्योंकि हमें इसमें दो पद निकालने हैं। अब देखिए करना क्या है, अगर मैं इसकी 3 में आपस में गुणा करूं, गुणा करने से हमें देखिए यहाँ जो गुणा आएगा वो लिखना है, तथा प्लस करने से 6 भी आना चाहिए। तो 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 3 कितना हो गए 9। अगर मैं जोड़ने की बात करूँ, जोड़ के कितना आना 6, तो 3 + 3 कितने होते हैं 6। तो ये संख्या चेंज भी नहीं होनी चाहिए और दोनों डिम फॉलो भी होनी चाहिए, हो गए। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस, ये 6 के स्थान पर लिखूँगा मैं 3 + का 3 और ये x है प्लस का 3 बराबर 0। देखिए इस 6 के स्थान पर 3 + 3 लिखा और ये x है तो x प्लस प्लस ये 3 बराबर 0 है। अब करना क्या है, इसको करना कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी x की इन दोनों में गुणा करनी है। तो 3x स्क्वायर प्लस इस x की 3 में करूँगा तो 3x प्लस इसकी करूँगा तो यह आएगा 3x, अब प्लस का 3 है बराबर 0। अब इसमें देखो कॉमन, क्या कॉमन का मतलब होता है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आपको दिख रहा है 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, देखो इन दोनों में देखना, इन दोनों में, तो इसमें 3 कॉमन है तो 3। अब x के हाथ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, तो 1 तो 2 यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 1 और 1 2 है, यहाँ अकेला, तो इसका मतलब x की पावर 1 कॉमन ले सकते हो, मैंने ले लिया। तो 3 तो बाहर गया, x के हाथ 2 में से 1 बाहर बचा तो 1 ही तो बचा, लिख लिया। अब इसमें ये 3x दोनों सार बाहर गए तो इसमें कुछ नहीं बचा, तो हम 1 ले सकते हैं, कितना लिखते हैं 1। अब इसमें देखो, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा 3 यहाँ भी है इधर भी है, यानी कि इन दोनों पद में देखो है ये, तो 3 ये रहा, तो केवल x आ गया और प्लस का क्या बचेगा 1, बराबर क्या बचा 0, सही है 0। अब आपने देखा ये वाले पद एक जैसे हैं, जो एक जैसे उन्हें एक साथ लिख लो, x + 1 लिख लिया। अब इनको लिख लो, यानी कि 3x + 3 बराबर क्या 0, सही है। अब एक को इसको बराबर 0 रख लो, इसको किसको, इस वाले को, यहाँ लिख सकते हैं जब x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर -1, क्योंकि एक को इधर ले जाकर प्लस की माइनस में हो जाएगी। अब ऐसे चलो, यह है 3x + 3 बराबर 0, या 3x बराबर, इसको इधर ले जाकर -3, अब x की गुणा में कितना 3, 3 को भी कहाँ ले जाओगे भाग में, कहाँ किस में जाएगा ये भाग में, तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया -1। तो हमने देखा x का मान 1 -1, इसका भी -1, तो 2 मान निकले आए। तो बस यही करना कि अतः दिए गए चतुर्थ बहुपद के शून्यांक जो है 2 तो हमें दे रखे थे, चतुर्थघात थी ना, चतुर्थघात के 2 पद तो दे रखे थे, हमने 2 हमने ज्ञात कर लिए। तो यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ अतः दिए गए, यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए चतुर्थघात है, चतुर्थघात क्या है रे, बहुपद, क्या है बहुपद के शून्यांक क्या है प्यारे बच्चों शून्यांक। और शून्यांक क्या थे भाई, शून्यांक थे, एक था हमारा √5/3 का अंडर रूट प्लस में था, एक था माइनस में 5/3 का अंडर रूट, और 2 हम ले आए कितना -1 और एक -1। तो इस तरीके से हम चारों शून्यांक हमने प्राप्त कर लिए। तो यही आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।